वीडियो में दी गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। ये जानकारी इंटरनेट और अन्य विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। किसी भी दवा का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर या विशेषज्ञ से अवश्य परामर्श। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा ड्रग वाला पर। आज हम बात करने वाले हैं वेंटिलेटर मशीन के बारे में। वेंटिलेटर मशीन एक महत्वपूर्ण मेडिकल डिवाइस है जो गंभीर रूप से बीमार मरीजों की सांस लेने में मदद करता है। सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आप मेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग या पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेंटिलेटर एक मेडिकल मशीन होती है जो उस मरीज को सांस लेने में मदद करती है जो खुद से सही तरीके से सांस नहीं ले पा रहा होता। यह मशीन मरीज के फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने में मदद करती है। देखिए कैसे यह वेंटिलेटर मरीज की सांस लेने में मदद कर रहा है। यह जीवन रक्षक तकनीक है। जब किसी मरीज की सांस बहुत कमजोर हो जाती है या बंद होने लगती है, तब डॉक्टर मरीज को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखते हैं। यह मशीन मरीज को सांस लेने में मदद करती है और उसकी निगरानी करती है। यह मशीन कृत्रिम रूप से सांस दिलाने का काम करती है। यह मशीन आईसीयू में सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है। मॉनिटर पर दिख रहे वेव फॉर्म और नंबर्स रियल टाइम में पेशेंट की सांस लेने की जानकारी देते हैं। वेंटिलेटर को हिंदी और इंग्लिश में कई नामों से जाना जाता है। मैकेनिकल वेंटिलेटर सबसे सामान्य मेडिकल नाम है। रेस्पिरेटर सांस दिलाने वाली मशीन को कहते हैं। ब्रीदिंग मशीन सांस में मदद करती है। लाइफ सपोर्ट मशीन जब मरीज की जान बचाने के लिए उपयोग हो। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मशीन जो कृत्रिम सांस देने वाली मशीन है। आईसीयू वेंटिलेटर आईसीयू में इस्तेमाल होने वाला वेंटिलेटर। सरल भाषा में वेंटिलेटर को अक्सर लोग सांस दिलाने वाली मशीन या लाइफ सपोर्ट मशीन भी कहते हैं क्योंकि यह मरीज को सांस लेने में मदद करती है। वेंटिलेटर हर मरीज को नहीं लगाया जाता, यह केवल गंभीर स्थिति में उपयोग किया जाता है। वेंटिलेटर लगाने की मुख्य स्थितियां हैं। श्वसन विफलता एक गंभीर स्थिति है। फेफड़े शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं दे पाते या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल पाते। ऐसी स्थिति में शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को ऑक्सीजन कम मिलने लगती है और मरीज की जान को खतरा हो सकता है। गंभीर निमोनिया में फेफड़ों के एल्वियोली पानी, पस या म्यूकस से भर जाते हैं, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है और मशीन की मदद लेनी पड़ती है। यह एक खतरनाक स्थिति है जिसका तुरंत इलाज करना चाहिए। इससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और मरीज की हालत गंभीर हो सकती है। मॉनिटर पर दिख रहे संकेतों को समझना और समय पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है जो SARS-CoV-2 नामक वायरस के कारण होती है। यह वायरस मुख्य रूप से श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है और गंभीर मामलों में अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता होती है। बड़ी सर्जरी के समय मरीज को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। इस दौरान मरीज बेहोश हो जाता है और सांस लेने की क्षमता कम हो सकती है। शरीर की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, इसलिए डॉक्टर मरीज को वेंटिलेटर से जोड़ देते हैं ताकि शरीर को लगातार ऑक्सीजन मिलती रहे। सिर की गंभीर चोट में मरीज को वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है। यह मॉनिटर और ट्यूब्स मरीज की सांस लेने में मदद करते हैं। मरीज खुद से सही तरीके से सांस नहीं ले पाता या दिमाग की चोट के कारण शरीर की सांस लेने की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। इस स्थिति में वेंटिलेटर मशीन फेफड़ों को हवा पहुंचा। कोमा और वेंटिलेटर अक्सर गंभीर मरीजों के आईसीयू इलाज से जुड़े होते हैं। जब मरीज बेहोशी की गहरी अवस्था में होता है और खुद से सही तरीके से सांस नहीं ले पाता तो वेंटिलेटर उसकी सांस लेने में मदद करता है। तब डॉक्टर उसे वेंटिलेटर पर रखते हैं। कोमा एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति पूरी तरह बेहोश होता है, आवाज या दर्द पर प्रतिक्रिया नहीं देता, खुद से सामान्य तरीके से जाग नहीं सकता। कार्डियक अरेस्ट वह स्थिति है जब दिल अचानक धड़कना बंद कर देता है। इससे शरीर में खून और ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है, जिससे मस्तिष्क और अन्य अंगों को नुकसान होने लगता है। कार्डियक अरेस्ट के दौरान कई बार मरीज स्वयं सांस नहीं ले पाता। ऐसी स्थिति में वेंटिलेटर मशीन का उपयोग किया जाता है ताकि मरीज को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके, फेफड़ों में हवा का सही आदान प्रदान हो सके, सीपीआर के दौरान सांस देने में मदद मिले, दिल के दोबारा चालू होने तक शरीर को सपोर्ट मिले। वेंटिलेटर लगाने की प्रमुख स्थितियां आमतौर पर तब होती हैं जब मरीज को गंभीर सांस की दिक्कत होती है, जैसे कि गंभीर श्वसन विफलता, सेप्सिस, नर्वस सिस्टम का खराब होना या फिर बेहोशी की स्थिति। इसके अलावा सर्जरी के दौरान या गंभीर फेफड़ों की बीमारियों जैसे ARDS में भी वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। वेंटिलेटर मशीन कई महत्वपूर्ण भागों से मिलकर बनी होती है। ऑक्सीजन सप्लाई वेंटिलेटर में ऑक्सीजन सप्लाई वह प्रक्रिया है जिसमें मशीन मरीज के फेफड़ों तक ऑक्सीजन युक्त हवा पहुंचाती है। उन मरीजों के लिए जरूरी होता है जो खुद से सही तरीके से सांस नहीं ले पाते। वेंटिलेटर हवा और ऑक्सीजन को मिलाकर मरीज को नियंत्रित तरीके से सांस देता है। एयर कंप्रेसर एक मशीन होती है जो सामान्य हवा को दबाव के साथ वेंटिलेटर तक पहुंचाती है। वेंटिलेटर में मरीज को सांस देने के लिए केवल ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि हवा और ऑक्सीजन का मिश्रण भी आवश्यक होता है। यह हवा एयर कंप्रेसर या मेडिकल एयर पाइपलाइन से आती है।
कंट्रोल सिस्टम वेंटिलेटर का वह भाग है जो पूरी मशीन को नियंत्रित करता है। इसी सिस्टम की मदद से डॉक्टर या नर्स सांस की गति, दबाव और ऑक्सीजन की मात्रा सेट करते हैं। यह वेंटिलेटर का मुख्य दिमाग माना जाता है। ब्रीदिंग सर्किट वेंटिलेटर का वह हिस्सा है जो मशीन और मरीज के बीच हवा और ऑक्सीजन को पहुंचाने का रास्ता बनाता है। ये देखिए ट्यूब्स के अंदर हवा और ऑक्सीजन कैसे मशीन से पेशेंट तक पहुंच। वेंटिलेटर स्क्रीन पर वेवफॉर्म्स रियल टाइम में पल्स करते हैं। ह्यूमिडिफायर वेंटिलेटर का वह भाग है जो मरीज को दी जाने वाली हवा और ऑक्सीजन को नमी और गर्मी प्रदान करता है। यह श्वसन चिकित्सा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नमी और गर्मी से मरीज को राहत मिलती है। मॉनिटर स्क्रीन वेंटिलेटर का वह भाग है जहां मरीज की सांस से जुड़ी सभी जानकारी दिखाई देती है। इस स्क्रीन की मदद से डॉक्टर और नर्स मरीज की सांस की स्थिति को लगातार मॉनिटर कर सकते हैं। वेंटिलेटर एक मेडिकल मशीन है जो मरीज को सांस लेने और छोड़ने में मदद करती है। जब मरीज खुद से ठीक से सांस नहीं ले पाता तब यह मशीन फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने में मदद करती है। वेंटिलेटर निम्न तरीके से काम करता है। ऑक्सीजन और हवा की सप्लाई मशीन को ऑक्सीजन सिलेंडर या सेंट्रल पाइपलाइन से ऑक्सीजन मिलती है और एयर कंप्रेसर से हवा मिलती है। वेंटिलेटर हवा और ऑक्सीजन को मिलाकर सही अनुपात बनाता है। यह मिक्सर सांस लेने में मदद करता है और ऑक्सीजन लेवल को नियंत्रित करता है। स्क्रीन पर दिखाया गया FiO2 दिए गए ऑक्सीजन का प्रतिशत है। मशीन दबाव के साथ इस गैस मिश्रण को ब्रीदिंग सर्किट और ET ट्यूब के माध्यम से मरीज के फेफड़ों तक पहुंचाती है। सांस बाहर आना यानी एक्सपिरेशन में मरीज द्वारा छोड़ी गई हवा वापस एक्सपायरेटरी ट्यूब से बाहर निकल जाती है। मॉनिटरिंग और कंट्रोल वेंटिलेटर का कंट्रोल सिस्टम और मॉनिटर स्क्रीन मरीज की सांस, दबाव और ऑक्सीजन स्तर को लगातार मॉनिटर करते रहते हैं। इन्वेसिव वेंटिलेटर का उपयोग गंभीर रेस्पिरेटरी फेलियर के मरीजों के लिए ICUs में किया जाता है। मशीन मरीज के सांस लेने में मदद करती है। स्क्रीन पर वेंटिलेशन डेटा रियल टाइम में दिखता है। नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर में मरीज के गले में ट्यूब नहीं डाली जाती। इसका उपयोग सांस लेने में हल्की या मध्यम समस्या जैसे स्लीप एपनिया में किया जाता है। मॉनिटर रियल टाइम डेटा दिखाता है। पोर्टेबल वेंटिलेटर छोटे और हल्के होते हैं। इनका उपयोग एम्बुलेंस या ट्रांसपोर्ट के दौरान किया जाता है। यह यांत्रिक वेंटिलेशन प्रदान करके मरीज के सांस लेने में सहायता करता है। ICU वेंटिलेटर या इंटेंसिव केयर वेंटिलेटर सबसे उन्नत वेंटिलेटर होते हैं जो ICU में उपयोग किए जाते हैं। इनकी विशेषताएं हैं कई वेंटिलेशन मोड और एक उन्नत मॉनिटरिंग सिस्टम। हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर नवजात शिशुओं को बहुत तेज गति से छोटी छोटी सांसें देता है। ये गंभीर फेफड़ों की बीमारी वाले नवजात शिशुओं के लिए जीवन रक्षक फेफड़ों को आराम देता है और ऑक्सीनेशन में सुधार करता है। वेंटिलेटर मोड वह तरीका होता है जिससे वेंटिलेटर मरीज को सांस देता है। इस एनिमेशन में देखिए कैसे वेंटिलेटर मशीन मरीज की सांस लेने में मदद करती है। इस मोड में वेंटिलेटर हर सांस को नियंत्रित करता है। मशीन एक निश्चित रेस्पिरेटरी रेट और टाइडल वॉल्यूम सेट करती है। इस मोड में कुछ सांस मशीन देती है और कुछ सांस मरीज खुद लेता है। यह मोड मरीज को धीरे धीरे वेंटिलेटर से हटाने यानी वीनिंग में मदद करता है। प्रेशर कंट्रोल मोड में वेंटिलेटर निश्चित दबाव के साथ सांस देता है। यह फेफड़ों को अधिक दबाव से सुरक्षित रखता है। इसका उपयोग गंभीर फेफड़ों की बीमारी में किया जाता है। प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन या PSV में मरीज खुद सांस लेता है। मशीन केवल हल्का दबाव देकर मदद करती है। यह वेंटिलेटर से हटाने की प्रक्रिया यानी वीनिंग में काम आता है। वेंटिलेटर के मुख्य मोड हैं असिस्ट कंट्रोल, सिमवी और CPAP, प्रेशर कंट्रोल और प्रेशर सपोर्ट। इनका चयन मरीज की सांस की स्थिति और बीमारी के अनुसार किया जाता है। वेंटिलेटर के कई फायदे होते हैं। सांस लेने में मदद करता है। जब मरीज खुद से सही तरीके से सांस नहीं ले पाता तब वेंटिलेटर उसे ऑक्सीजन देकर सांस लेने में मदद करता है। शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन देता है। यह फेफड़ों तक सही मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाता है जिससे शरीर के अंग सही तरीके से काम कर पाते हैं। यह वेंटिलेटर मशीन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करती है। गंभीर मरीजों की जान बचाने में मदद। ICU में गंभीर स्थिति वाले मरीजों के लिए वेंटिलेटर जीवन रक्षक उपकरण की तरह काम करता है। फेफड़ों को आराम देता है। जब फेफड़े कमजोर या बीमार होते हैं तब वेंटिलेटर कुछ समय के लिए उनका काम संभाल कर उन्हें आराम देता है। बड़े ऑपरेशन के समय मरीज को एनेस्थीसिया दिया जाता है। उस समय वेंटिलेटर सांस को नियंत्रित करता है। वेंटिलेटर पर लंबे समय तक रहने से इन्फेक्शन और वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया का खतरा बढ़ सकता है। दवाओं के साइड इफेक्ट। वेंटिलेटर पर मरीज को शांत रखने के लिए दवाएं दी जाती हैं जिनके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रहने से सांस लेने वाली मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं। इसका वेंटिलेटर पर निर्भर हो जाना कुछ मामलों में मुश्किल हो सकता है। इसलिए वेंटिलेटर का उपयोग हमेशा ICU में विशेषज्ञ डॉक्टर की निगरानी में ही किया जाता है। ठीक है, वेंटिलेटर सेटिंग्स को एडजस्ट कर रहा हूँ, मॉनिटर पर नजर रखें। दोस्तों, आज हमने जाना वेंटिलेटर क्या है, कैसे काम करता है, कब लगाया जाता है और इसके प्रकार और मोड्स। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ऐसे ही मेडिकल और फार्मेसी नॉलेज मिलती रहे। धन्यवाद।